हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर है। आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि बच्चा जैसे ही पैदा हुआ है उसको पीलिया हो गया है, यानी कि जॉन्डिस हो गया है। अगर जब जॉन्डिस जो पीलिया है अगर पैदा हुए बच्चे में होता है, मतलब न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जब पीलिया होता है तो उसको मेडिकली टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको नियोनेटल जॉन्डिस कहा जाता है। वैसे तो बहुत ही कॉमन और यूजुअली हार्मलेस डिजीज़ है ये। ज़्यादातर पैदा होने वाले ज़्यादातर बच्चों में पीलिया हो जाता है और बिना ही किसी ट्रीटमेंट के अपने आप खुद से सही भी हो जाता है। बहुत कम केसेस में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो नियोनेटल जॉन्डिस होता है ये एडल्ट जॉन्डिस से अलग होता है। एडल्ट में जो पीलिया होता है उसके कारण और जो होते हैं वो अलग होते हैं, और जो नियोनेटल यानी कि जो न्यूबॉर्न बच्चों के अंदर जॉन्डिस होता है उसके रीजंस और कारण जो होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। तो सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सिम्टम्स में सबसे पहला तो यही है कि जो बच्चे का स्किन कलर है वो पीला होने लग जाता है, बच्चा पीला पड़ने लग जाता है, आँखें पीली हो जाती हैं। शुरुआत बॉडी के अपर पार्ट से होती है, शुरुआत मेनली आँखों से होती है। आँखों का जो वाइट पार्ट होता है वो पीला होने लग जाता है। धीरे धीरे शरीर में नीचे की तरफ पीलापन बढ़ने लग जाता है। लेकिन कभी कभी जैसे अगर बच्चे का जो कलर है, स्किन टोन है, वो थोड़ा डार्क है तो जो स्किन में डिस्कलरेशन है वो इतना जल्दी पता नहीं चल पाता। तो जो हथेलियाँ होती हैं और जो सोल्स होते हैं, पैरों के जो तलवे होते हैं, ये अगर पीले दिखने लग जाएं तो समझना चाहिए कि बच्चे के अंदर जो है वो जॉन्डिस है, पीलिया हो रहा है। इसके अलावा जो बच्चा है वो डार्क येलो कलर का यूरिन पास करता है, जबकि जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न जो बच्चे होते हैं, उनका जो यूरिन का जो कलर है वो कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है। बच्चे जो हैं वो पेल कलर की पूप करते हैं, यानी कि जो पॉटी होती है वो बिल्कुल डिस्कलर्ड होती है, मिट्टी जैसे रंग के, कोई कलर नहीं होता है उसमें। ये जो कलर होता है ये इस बात का सिम्टम होता है कि बच्चे के लिवर में कुछ प्रॉब्लम है। जॉन्डिस का सिम्टम भी इसको माना जाता है, क्योंकि जॉन्डिस मेनली लिवर डिसफंक्शन, एक तरीके से लिवर डिसफंक्शन भी होता है। पीलिया होता क्या है? जब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर जो आरबीसी होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, उनकी जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो एज प्रोसेस यही होता है कि जो पुरानी सेल्स होती हैं वो मरती हैं और नई सेल्स पैदा होती हैं। तो बच्चों के अंदर जब बहुत ज़्यादा संख्या में आरबीसी होती हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी टूटती हैं। ज़्यादा जब आरबीसी टूटती हैं तो उससे उनसे एक बिलिरुबिन नाम का पिगमेंट जो होता है वो निकलता है। ये जो बिलिरुबिन होता है, इसी का जो इंक्रीज्ड लेवल अगर होता है बॉडी के अंदर तो उसी को हम जॉन्डिस कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में तो ये जो बिलिरुबिन होता है ये पॉटी के थ्रू और यूरिन के थ्रू बॉडी से पास हो जाता है। लेकिन अगर लेवल बिलिरुबिन का बहुत ज़्यादा अगर बॉडी में है, जो पॉटी और यूरिन के से पास होने के बावजूद भी कम नहीं होता है, तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर बिलिरुबिन का जो लेवल है वो 15 से ऊपर जाता है तो वो हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, बच्चों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर किसी पैदा हुए बच्चे को पहले ही दिन जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, ये प्रॉब्लम वाली बात होती है और उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर पीलिया तीसरे दिन से हुआ है बच्चे को, जो कि हर बच्चे में होने वाला जॉन्डिस होता है, जिसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहा जाता है, ज़्यादातर यही जॉन्डिस बच्चों में होता है जो बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो जाता है। ये तीसरे दिन से स्टार्ट होता है, तीसरे चौथे दिन स्टार्ट होता है, पाँचवें छठे दिन में बढ़ता है और सातवें आठवें दिन में जाके ये डिक्रीज़ होने लग जाता है अपने आप ही। तो किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर यहाँ पे भी अगर लेवल जो है बिलिरुबिन का अगर वो 15 से ऊपर जा रहा है तो फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। रीज़न्स की बात करें, अगर कारणों की बात करें कि पीलिया के कारण क्या, किस वजह से हो जाता है, तो सबसे पहला कारण तो होता है इनकॉम्पेटेबिलिटी ऑफ ब्लड, यानी कि मिसमैच। अगर माँ का और बच्चे का दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो मैच नहीं करता है। मान लीजिए अगर मदर जो है वो पॉजिटिव, RH पॉजिटिव है और बेबी जो है वो RH नेगेटिव है, तो जॉन्डिस का जो रिस्क है, जॉन्डिस होने का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर मदर
कम जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है और बच्चे का ए या बी है तो भी जॉन्डिस का रिस्क रहता है। इसके अलावा जो बच्चे प्री टर्म होते हैं और जिनका वज़न जो है वो 2.5 केजी से कम होता है, मेनली 2 केजी से अगर कम है तो बच्चे को 70 से 80% जो बच्चे होते हैं जिनका 2 केजी से वेट कम होता है उनमें 70 to 80% जॉन्डिस होने की संभावना होती है। जो बच्चे 1.5 केजी से कम के होते हैं उनमें 100% जॉन्डिस 100% जॉन्डिस होने की संभावना होती है और उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती ही होती है। थर्ड जो रीज़न है वो है ब्रेस्ट मिल्क। कभी कभी जॉन्डिस जो है वो ब्रेस्ट मिल्क की वजह से भी होता है, जिसको ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस कहा जाता है। इसमें इसका जो मेन रीज़न है वो तो अभी पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर ऐसा मानते हैं कि माँ के दूध के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि लिवर की बिलिरुबिन को तोड़ने की जो क्षमता है उसको रोक देता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर और उससे ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो प्रॉपरली फीड नहीं करता है, कम फीड करता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का जो लेवल है वो इंक्रीज्ड रहता है और जो इंटेस्टाइन होता है, आंतें जो होती हैं वो उस बिलिरुबिन को रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं, वापस से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो लेवल है वो बढ़ा हुआ रहता है और उसी से जॉन्डिस जो है वो ट्रिगर होता रहता है, जॉन्डिस उसकी वजह से हो जाता है। ये कुछ कारण हैं न्यूबॉर्न में होने वाले जॉन्डिस के। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में मेनली बहुत ही सिंपल, इसके लिए कोई भी दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, खाने के लिए कोई दवाई नहीं दी जाती है इसके ट्रीटमेंट में। इसमें सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है, वो होता है फोटोथेरेपी का। फोटोथेरेपी में एक स्पेशल लाइट होती है, ब्लू लाइट होती है, जिसके अंदर बच्चे को एक्सपोज करके जिसमें बच्चे को रखा जाता है, सिर्फ डायपर पहनाया जाता है, उसको अनड्रेस्ड रखा जाता है, आँखों को ढक देते हैं क्योंकि रोशनी बहुत तेज़ होती है, उसकी वजह से आँखों को प्रॉब्लम होती है। उसमें बच्चे को रखा जाता है, कितनी देर रखना है, कितना कब रखना है, ये सब जो है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग। बच्चा प्रीटर्म है तो उसको कब कैसे रखना है, ये सब डॉक्टर डिसाइड करते हैं और उससे बहुत आसानी से फोटोथेरेपी से बहुत आसानी से ये ट्रीट भी हो जाता है। बहुत ही रेयर केसेस के अंदर ब्लड एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, जिसमें बच्चे का ब्लड को एक्सचेंज कर दिया जाता है, जिससे कि पीलिया सही हो जाता है, क्योंकि नए ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल ही नहीं होता है। जॉन्डिस से रिलेटेड एक और मिथ है कि अगर बच्चे को धूप में रखा जाए तो उससे जॉन्डिस ठीक हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जॉन्डिस जो है वो धूप में रखने से बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, बल्कि और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जैसे धूप में रखने की वजह से एक तो टैनिंग हो जाएगी और उसके अलावा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए धूप में बच्चे को कभी नहीं रखना चाहिए, तेज़ धूप में बिना कपड़ों के कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।